दैनिक प्रवचनों में अभी एक प्रसंग चल रहा था कि सबसे ज़्यादा पुण्यवंद मिथ्या दृष्टि करता है। सम्यक दृष्टि को पुण्य का वंद कम होता है स्थिति की अपेक्षा। सामान्य लोगों की धारणा है कि सम्यक दृष्टि को पुण्यवंद ज़्यादा होना चाहिए, देश प्रतिमाधारी को पुण्यवंद ज़्यादा होना चाहिए, मुनि महाराज को पुण्यवंद ज़्यादा होना चाहिए। एक सामान्य धारणा है। पूछा जाए कि भैया आप लोगों को पुण्यवंद ज़्यादा होता है कि हमें महाराज को? महाराज को पुण्यवंद ज़्यादा होता है कि श्रावक को? महाराज पुण्यवंद ज़्यादा करते हैं कि श्रावक? महाराज वो तो रटा हुआ शब्द है, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम कह दो कि कम होता है? मुंह से शब्द ही नहीं निकलेगा, यही कहने में निकलेगा महाराज जी हम कहाँ और आप कहाँ, सारा पुण्यवंत तो आपको ही होता है, हम लोगों को तो बचा कुछा है ना। नहीं, बहुत बड़ा जैन दर्शन यही कहता है, जितना जितना व्यक्ति नीचे होता जाएगा उसका पुण्यवंत ज़्यादा होता है। मुनियों को पुण्यवंत होता है लेकिन उसमें स्थिति कम पड़ती है। काम चलाओ, एक त्यागी वृत्ति होता है, वह धन उतना ही कमाता है जितना उसको जरूरत होती है, क्योंकि वो त्यागी वृत्ति है। वो ज़्यादा नहीं सोचता, विचार नहीं करता, क्योंकि त्यागी वृत्ति है। साधु तो और नहीं सोचता, बस इतना ही सोचता है कि हमारा धर्म, हमारा रत्नत्रय पलता रहे, बस इतना ही पुण्य चाहिए हमें। हम लोगों का संकल्प है कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, पुण्य तो हमें चाहिए ही नहीं, पाप तो हमने छोड़ दिया है, पाप तो हमने छोड़ दिया है, अब पुण्य है, मुझे इतना पुण्य नहीं चाहिए जिससे मेरा धर्म बाधक हो जाए, बस इतना काम चलाओ पुण्य मिल जाए कि शरीर स्वस्थ रहे और अनुकूलता मिलती जाए, जिससे मेरा रत्नत्रय पलटा जाए। मेरे न चाहे कछु और ईश, रत्न त्रय दीजे ऋषिज। कुछ नहीं है इच्छा मेरी। जब साधु संकल्प ही नहीं कर रहा है पुण्य की, तो उसे पुण्यवंत बहुत कम होता है। हम लोगों की निर्जरा ज़्यादा होती है। अतीत काल में जो पाप बंद बांधे हैं उनकी निर्जरा करता है, बंद की तो इच्छा ही नहीं है, पुण्य बंद का तो भाव ही नहीं करता, वो तो फिर भी पुण्य बंद होता तो है, क्योंकि हम सुख क्रिया कर रहे हैं तो पुण्य बंद तो होगा। हम तुम्हें प्रवचन दे रहे हैं, हमारी पुण्य की इच्छा नहीं है, लेकिन पुण्य बंद तो होगा। हम नीचे देख के चल रहे हैं, पुण्य बंद तो होगा, पर बहुत कम होगा, ताकत ज़्यादा होगी। हमारा पुण्यबंध कम होगा लेकिन ताकत ज़्यादा होगी। इतनी ताकत होगी, इतनी ताकत होगी कि संसार के इतना ताकतवान पुण्य नहीं होगा। हाथ तो आपके पास भी है, आपने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और महाराज ने आशीर्वाद दिया, दोनों में अंतर है कि नहीं? ताकत हाथ दोनों के हैं। तुम दिन भर रखे रहो तो भी वो एनर्जी नहीं मिले, और महाराज एक सेकंड को छू ले तो
क्यों? अब देखना, तुम बेटे के सिर पर दिन भर हाथ रखे रहे, उसको तकलीफ थी, तो भी वह एनर्जी नहीं मिल पाई, और गुरु ने मात इतने किया बस। तुम कहते महाराज जी हमारा सिर दर्द दूर हो गया। मैंने कैसे हो गया? और आपके आशीर्वाद से। अब ये ताकत, अब देखो हाथ वही है, तुम्हारा भी आशीर्वाद देने का भाव था बेटे को कि नहीं था, लेकिन पावर बस ऐसा ही होता है। साधु का जो पुण्यबंध होता है बहुत कम होता है, लेकिन ताकतवान अनुभाग ज़्यादा होता है। उनकी आंखों में, उनकी सोच में, एक सामान्य जन सोचे किसी के संबंध में और एक मुनिराज 1 मिनट को सोच लें तो वह काम हो जाता है। मुनिराज देखने मात्र से काम हो जाता है। देखने मात्र, दृष्टि में भी, दृष्टि में इतनी ताकत आ गई, एक क्षण में किसी को देख लिया, उतने में उसका पता नहीं क्या क्या जहर उतर गया। एक दृष्टि निर्विष आता है, मात मुनिराज देख लेते हैं, उतने से मात से उसका जहर उतर जाता। साधना का अर्थ यही नहीं है कि मात्र उनका ज्ञान ही महान हुआ है। साधना का अर्थ है कि उनके संपर्क में जो है वो भी महान हो जाता है। हाथ पैर महान हो जाते हैं। पैर तुम्हारे भी वही हैं, महाराज के भी वही हैं, लेकिन देखो पैरों में, तुम्हारे पैर में जल ढाला तो गंदा हो गया, और मुनिराज के पैरों में डाला तो गंदोदक हो गया। अब वो ताकत देखो, शरीर है, हाड़ मांस है, इसमें है, सब में है। महाराज के पैरों में भी खून है, मांस है, चमड़ी है, हड्डी है, सब कुछ है, लेकिन वो रत्नत्रय का संस्कार ऐसा आ जाता है कि वो हाड़ मांस हड्डी का पैर भी गंदोदक को पवित्र कर देता है, गंदोदक बना देता है। संगति में आया, ये गंदा शरीर है, बहुत गंदा शरीर है, लेकिन संगति में आ जाने से गंदा शरीर भी पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।